अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज की जो हमारी वीडियो है वो डेली यूज सेंटेंसेस के ऊपर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सफ़र मुबारक हो, हैव अ प्लेजेंट जर्नी। सफ़र मुबारक हो, हैव अ प्लेजेंट जर्नी। अपना ही घर समझिए, मेक योर सेल्फ एट होम। अपना ही घर समझिए, मेक योर सेल्फ एट होम। तुम्हें क्या हुआ था, व्हाट डिड यू फील। तुम्हें क्या हुआ था, व्हाट डिड यू फील। कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। हाउ लॉन्ग कब से, हैव यू बीन वेटिंग आप इंतज़ार कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। आप तो ईद का चांद हो गए हैं, योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन होता है यानी कभी कभार जो काम हो उसके लिए यूज़ होता है फ्यू एंड फार बिटवीन। तो ईद का चांद हो गए हैं तो यही होता है कि वो ईद का चांद जैसे कि साल में 2 बार आता है तो कभी कभार आना होता है उसका, तो उसी सेंस में ये यूज़ होता है फ्यू एंड फार बिटवीन। योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। आप तो ईद का चांद हो गए हैं। इसने मुझे 2 सत्रों का खत लिख भेजा, ही ड्रॉप मी अ लाइन। ही ड्रॉप मी अ लाइन। अ लाइन से आपको लग रहा होगा कि एक लाइन लिख भेजी, एक लाइन नहीं। ड्रॉप समवन अ लाइन होता है 2 सत्र लिख भेजना, ये 2 सत्र भी नहीं, 2 लाइनें भी नहीं। ये सेंस ये है कि छोटा सा खत लिख भेजना, यानी खत किसी को कोई बंदा भेजे छोटा सा थोड़ा सा उसमें कोई उसकी डिस्क्रिप्शन लिखे, थोड़ी सी बात लिख के भेज दे, तो उसके लिए यूज होता है ड्रॉप मी अ लाइन, यानी उसने मुझे छोटा सा खत भेज दिया, उस सेंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, सो लॉन्ग। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, सो लॉन्ग, यानी आप अपने दोस्तों के साथ मिले हैं, दोस्तों से आप अब जा रहे हैं उनको खुदा हाफिज़ कह के, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं सो लॉन्ग। या जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं वीडियो को जब एंड करूँ तो मैं वहाँ भी आपको कह सकती हूँ सो लॉन्ग, यानी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। उसने मुझे खींच कर अपने पास खड़ा कर लिया, ही पुल्ड टू स्टैंड मी बाय हिज साइड। ही पुल्ड यानी ही पुल्ड उसने खींचा, टू स्टैंड मी बाय हिज साइड यानी उसने मुझे अपने साथ खड़ा कर लिया, अपने बराबर अपने साथ खड़ा कर लिया। ही पुल्ड टू स्टैंड मी बाय हिज साइड, उसने मुझे खींच कर अपने साथ खड़ा कर लिया। वो बजाते खुद मुझसे मिलने आया, ही केम टू सी मी इन पर्सन। ही केम टू सी मी इन पर्सन। इन पर्सन होता है जब बंदा चल के किसी के पास खुद जाता है तो उसको कहते हैं इन पर्सन, यानी खुद जाके बंदा किसी से मिले तो बजाते खुद, तो वो बजाते खुद मुझसे मिलने आया, ही केम टू सी मी इन पर्सन। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन खरीद कर दिया, माई ब्रदर बॉट मी अ फ़ोन। माई ब्रदर बॉट मी अ फ़ोन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं माई ब्रदर बॉट अ फ़ोन फॉर मी। हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, माई ब्रदर बॉट अ फ़ोन फॉर मी या माई ब्रदर बॉट मी अ फ़ोन, दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। वो मेरे पास चल के आई और मुझे चाबियाँ थमा दी, शी वॉकड अप टू मी एंड हैंडेड मी द कीज़। शी वॉकड अप टू मी, वॉक अप टू होता है यानी चल कर आना, एंड हैंडेड मी द कीज़ और मुझे चाबियाँ दे दी, मेरे हाथ में दे दी। शी वॉकड अप टू मी एंड हैंडेड मी द कीज़। यहाँ आने से पहले वो सीढ़ियाँ चढ़कर जाने वाले घर में रहते थे। सीढ़ियाँ चढ़ के जाने वाले घर इन द सेंस के जैसे फ्लैट्स होते हैं तो एक ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर सेकंड फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ कर जाते हैं फ्लोर्स तक, पहले दूसरे तीसरे पर। कुछ फ्लैट्स में लिफ्ट होती है तो जिनमें लिफ्ट नहीं होती वहाँ उनमें सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के जब हम जाएंगे किसी भी जगह पर, किसी घर, किसी अपार्टमेंट में, घर में, तो उसके लिए यूज़ होता है सीढ़ियाँ चढ़ के जाने, उस सेंस में इसको हम यूज़ करते हैं। तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे, दे वर लिविंग इन अ वॉकअप अपार्टमेंट बिफोर मूविंग टू दिस प्लेस। दे वर लिविंग, वो रहते थे, इन अ वॉकअप अपार्टमेंट। वॉकअप अपार्टमेंट होता है जहाँ पे हम सीढ़ियाँ चढ़ के किसी घर में जाते हैं। दे वर लिविंग इन अ वॉकअप अपार्टमेंट बिफोर मूविंग टू दिस प्लेस, यानी इस जगह पर आने से पहले वो सीढ़ियाँ चढ़कर जाने वाले घर में रहते थे। क्या आप मज़ीद केक खाना पसंद करेंगे, वुड यू केयर फॉर मोर सम मोर केक। वुड यू केयर फॉर सम मोर केक, क्या आप मज़ीद केक खाना पसंद करेंगे। ये भी उसी सेंस में इसको भी जैसे हम यूज़ करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, वुड यू लाइक टू हैव सम केक या वुड यू लाइक टू हैव सम टी, जैसे हम ये बोलते हैं तो ये भी वही चीज़ है, ये बस थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, इसको हम केयर फॉर को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वुड यू केयर फॉर सम मोर केक, क्या आप मज़ीद केक खाना पसंद करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, वो मेरी मौजूदगी को नोटिस किए बगैर मेरे पास से गुजरी या गुजर गई। शी वॉक्ड पास्ट मी विदाउट नोटिसिंग माई प्रेजेंस। शी वॉक्ड पास्ट मी, वॉक्ड पास यानी मेरे साथ से गुजर गई, यानी चल के मेरे साथ से गुजर गई। विदाउट नोटिसिंग माई प्रेजेंस, मेरी मौजूदगी को नोटिस किए बगैर वो मेरे पास से गुजर गई। मेरा सर मत खाओ, डोंट नैग मी। मेरा सर मत खाओ, डोंट नैग मी। आपके घर तक जाने वाला रास्ता कैसा है? हाउ इज़ द अप्रोच रोड। हाउ इज़ द अप्रोच रोड। अच्छा, घर तक जाने वाला रास्ता वो होता है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर हमारे जो घर होते हैं वो रोड होता है, जिनके घर रोड के ऊपर होते हैं, वो रोड से घर तक जाने के दरमियान में काफ़ी सारा और भी फासला होता है। कोई फुटपाथ आ जाता है, फुटपाथ के बाद वैसे ही लॉन आ जाता है, या वैसे कुछ वैसे बीच में और ग्राउंड आ जाता है। तो उस सेंस में होता है कि रोड से लेकर घर तक जाने के दरमियान का जो हिस्सा है उसको कहते हैं अप्रोच रोड। यानी आपके घर तक जाने वाला रास्ता कैसा है? हाउ इज़ द अप्रोच रोड। वो अपनी जहानत से कमाता है। ही लिव्स ऑन हिज विट्स। ही लिव्स ऑन हिज विट्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, वो हम तक आ पहुंचा। ही कॉट अप विद अस। ही कॉट अप विद अस, यानी कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो भाग कर आए, चल कर आए, वो आके अगले वालों के साथ मिल गए। तो उस सेंस में है कि वो हम तक आ पहुंचा, यानी वो पीछे से आके मिल के हमारे साथ आ मिले। ही कॉट अप विद अस, वो हमारे साथ आके मिल गया, वो हम तक आ पहुंचा। ईद में 10 दिन है। 10 days टू गो बिफोर ईद। 10 days टू गो बिफोर ईद, यानी ईद आने में भी 10 दिन बाकी हैं। हसन 10 बरस से कम का है। हसन इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ 10। हसन इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ 10, यानी 10 बरस होने में अभी 10 बरस से छोटा है। हसन इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ 10। वो दिल ही दिल में हंसी। शी लाफ्ड अप हर स्लीव्स। शी लाफ्ड अप हर स्लीव्स, ये भी एक इडियम ही है। शी लाफ्ड अप हर स्लीव्स। ये मामला तकदीर पर छोड़ना पड़ेगा। दिस मैटर शैल हैव टू ट्रस्ट टू लक। दिस मैटर, ये मामला, शैल हैव टू ट्रस्ट टू लक। ट्रस्ट टू लक यानी तकदीर पर छोड़ना। दिस मैटर शैल हैव टू ट्रस्ट टू लक, ये मामला तकदीर पर छोड़ना पड़ेगा। एक मन गढ़ंत इल्ज़ाम पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। ही वॉज अरेस्टेड ऑन अ ट्रम्प्ड अप चार्ज। ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ऑन अ ट्रम्प्ड अप चार्ज। ट्रम्प्ड अप यानी मन गढ़ंत, फर्जी या बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामों से गिरफ्तार कर लिया गया। ये जूता इस सूट के साथ नहीं जाता। द शूज़ डोंट गो विद दिस ड्रेस। द शूज़ यानी ये जो जूते हैं, डोंट गो विद दिस ड्रेस, इस सूट के साथ नहीं जाते, यानी इसके साथ शूज़ की मैचिंग नहीं है ड्रेस के साथ। ठीक है जी, यही थे हमारे आज की वीडियो। एक बार दोबारा से वीडियो को देखें, बहुत ही काम के सेंटेंसेस आपके बहुत काम आएंगे। नोट करें, जो सेंटेंस आपको नए लग रहे हैं उनको नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड सो लॉन्ग।